बेगूसराय में भी कई स्कूल ऐसे हैं जो शासन के लाख दावों के बीच भी अभी भी स्थिति उनकी काफ़ी दयनीय है। ऐसे में हमारी मौजूदगी बेगूसराय के सदर प्रखंड के रतनपुर इलाके में है और तस्वीर के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ की प्राथमिक विद्यालय है जो वर्षों से तकरीबन इसी हालत में अपना दर्द बयां कर रहा है। तस्वीर के जरिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहेंगे पहले यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से एक खपड़े के मकान में सैकड़ों की तादाद में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से जर्जर रूप में ये भवन बनी हुई है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कभी भी खतरा यहाँ दस्तक दे सकता है। ऐसे में हम भीतर ले चलते हैं और यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जो शिक्षक कर्मी हैं, जो महिला भी शिक्षक कर्मी है, वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ बच्चों की देखरेख के लिए, पठन पाठन के लिए देखिए पूरी तरह से चौकस है। बावजूद इसके जो यहाँ का रख रखाव की व्यवस्था है, जो भवन की व्यवस्था है, वो देख सकते हैं किसी भी समय एक बड़ा हादसा यहाँ दस्तक दे देगा और ये नौनिहाल देश के जो भविष्य हैं इनके लिए सिर दर्द और मौत का कारण बन सकता है। ऐसे में जो बेगूसराय की यह तस्वीर है निश्चित रूप से बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर है। हम आपको बता दें इसके अलावे भी बेगूसराय के अमूमन इलाके में इसी तरह की तस्वीर मिलेगी जहां भरभन जरबर है, व्यवस्था नाम मात्र है और बच्चे काफ़ी तादाद में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में कुछ शिक्षक हैं जो अभी यहाँ पढ़ाई करवा रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कब इस स्कूल की स्थापना हुई और कितने दिनों से संचालित हो रहा है? 1949 ईस्वी में इस स्कूल की स्थापना हुई। उस समय से तो ये लगातार चल ही रहा। तो सरकार लगातार दावे करती रही है, प्रशासन लगातार दावे करती रही है स्कूल को एक रोल मॉडल देने का। ऐसे में सैकड़ों की तादाद में यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब तक ये स्कूल भवन में क्यों नहीं तब्दील हुई? यहाँ के ज़मीन में कुछ दिक्कत है। ज़मीन में केस उस चल रहा है कि नहीं, प्राइवेट आदमी का ये ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है नहीं। तो उन्होंने शुरू में स्वेच्छा से दे दिया था दान, बाद में उन लोगों ने फिर इस ज़मीन पर केस कर दिया, तो वो केस अभी चल ही रहा है, इसीलिए यहाँ भवन निर्माण नहीं हो पा रहा है। विकल्प के तौर पर कई जगह सरकार ने भवन बनाए हैं पठन पाठन की व्यवस्था के लिए, तो आपको नहीं लगता है कि इस स्कूल को पास के स्कूल में भी शिफ्ट किया जा सकता है? जी जी, इस स्कूल को पास के स्कूल में मर्ज किया जा सकता है, वो अच्छा रहता। चूँकि जर्जर स्थिति में भवन है, खपरेल है, चूता है, बारिश के समय में चूता है, ऊपर से कुछ गिरता भी है बच्चों पे, तो डर तो हमेशा भय बना ही रहता है। लेकिन अगर बगल के स्कूल में मर्ज कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। जिस तरह से भवन काफ़ी पुराना हो गया, काफ़ी जर्जर हो गया है, बरसात का समय है, जहरीले कीटनाशक इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसे में जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था है, क्या लगता है खतरा बच्चों के बीच मंडरा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों पर निश्चित रूप से खतरा बना हुआ है। सरकार को चाहिए जो इस पर कोई कदम उठावे, अपेक्षित कदम उठावे। हम लोग को या तो भवन बना के दे या पास के स्कूल में मर्ज कर दिया जाए विद्यालय। ऐसे में कुछ महिला शिक्षक हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों से आप यहाँ पढ़ा रही हैं, क्या स्थिति है? 2013 में हम यहाँ आए हैं, उस दिन से यही स्थिति थी। सब दिन पहले बहुत पुराना स्कूल है, तो पुराने से ही सब स्थिति ऐसा ही रहा। गर्मी तो थोड़ा सा बना पैसा आया है तो कुछ ठीक हुआ है। पहले तो पानी चूता था, पूरे पानी में सब झाड़ू देकर अपना बैठता था बच्चा। बेंच भी नहीं था, ये तो इधर से सर मांग कर लाए हैं तो बेंच भी है। मुख्यालय के एकदम बिल्कुल करीब स्कूल ये चल रहा है, तो लगता नहीं है इतने तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं। इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए भवन भूमि की, और बच्चे का जो इस स्टैंडर्ड में जो खेलने कूदने या पढ़ाई का जो सामग्री है वो अभी नष्ट होता जा रहा है। जगह छोटा है इसलिए खेलने में भी दिक्कत होती है। जगह तो बहुत देखिए रहे हैं, बहुत छोटा है। स्कूल अपना बहुत दिन से अपना किसी तरह चल रही है। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं यहाँ के पूर्व HM है, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने भी इस स्कूल में अपना दायित्व दिया है, तो क्या सर क्या लग रहा है, कितने दिनों से इस स्कूल का संचालन हो रहा है और आप भी यहाँ सेवा दिए हैं, तो क्या लग रहा है? और ये विद्यालय जो है 1949 से ही चल रहा है और 75 वर्ष लगभग होने जा रहा है। और जो भी फंड आता है मरम्मती का हम करवाते हैं। और ये ज़मीन जो है सो विवादित है और विवादित के वजह से ये भवन नहीं बन रहा है। और मैं गुजारिश करूँगा कि ये विद्यालय जो है कहीं मर्ज करवा दिया जाए जिससे बच्चों का भविष्य बन सके।
और जिस तरीके से भवन की स्थिति जर्जर है, लगता है कि बच्चे के लिए खतरा बन सकता है। खतरा भी बन सकता है। बच्चे का भविष्य जो है सो अंधकार है, और ये भवन जो है बरसात के दिनों में कब गिर जाएगा इसकी कोई जो है सो हम कहना मुश्किल है। जिस तरीके से बरसात का भी समय है और कच्चा मकान है, कच्ची ज़मीन है, और बच्चे यहाँ सैकड़ों की तादाद में पढ़ रहे, लगता है कि जहरीले जो कीटनाशक है वो भी प्रभावित कर सकते हैं बच्चों को। हाँ, ये बरसात के दिनों में जो है चूता है, और चूने के बाद पानी जमा हो जाता है, बच्चे सब रहना पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं ये प्राथमिक विद्यालय रतनपुर का है, और जिस तरीके से यहाँ सैकड़ों की तादाद में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और स्कूल के भवन की जो स्थिति है, जो यहाँ का व्यवस्था है, निश्चित रूप से वह अपना दर्द बयां कर रहा है। उसका कारण एकमात्र है कि भूमि विवाद रहा है। ऐसे में यहाँ कुछ पढ़ने वाले छात्र हैं, हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से पढ़ाई कर रही हो बाबू, कितने दिनों से पढ़ाई कर रही हो? रहा है 2-3 साल। यहाँ पे बहुत पढ़ने में दिक्कत होता है, खपड़ा है, बारिश पड़ता है तो चूता है, पानी पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। और सांप बिच्छा भी हाँ, सांप बिच्छा भी आता है, खपड़ा है, बहुत दिक्कत होती है पढ़ने में, सांप बिच्छा आता है। जैसे स्कूल छोटा है तो खेलने उलने में भी दिक्कत होता है। हाँ, खेलने में भी दिक्कत होता है, बहुत तकलीफ होती है। सब एक क्लास में सब बच्चा पढ़ता है। तो क्या चाहती हो सरकार और सिस्टम से, क्या मांग है? यही मांग है, इसको छत बना दे और बहुत बड़ा बना दे, फील्ड उल्ड। क्या नाम हुआ? गुंजन कुमारी। बिल्कुल देख सकते हैं, बच्चों की भी अरमान है कि ये भी एक अच्छे स्कूल में, अच्छे भवन में पढ़ें, ताकि इनकी जो शिक्षा व्यवस्था वो हाई क्वालिटी का हो। कुछ और भी लड़के हैं, हम इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आयुष कुमार है, हम कक्षा 5 में पढ़ते हैं। ये खपरेल का स्कूल है, हम भवन है, बहुत डर लगता है खपरेल का, इसीलिए सांप बिच्छू भी गिर जाता है, खेलने में डर लगता है। पानी, जब अभी बरसात है तो पानी भी आती है स्कूल में? हाँ, चूता है, ऊपर से चूता है टप टप। क्या चाहते हो? बड़ा स्कूल बना दे। और कौन बनाएगा बड़ा स्कूल? सरकार। और तुम क्या कर? हमको भी यही है, खपरा के स्कूल है, बहुत डर लगता है, खेलते हैं सांप बिच्छू चलाता है, पानी चूता है बरसात के दिन में, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। ये खपरा के स्कूल है, हमको पढ़ने में दिक्कत होता है, पानी भी चूता है। हमको लगता है कि इसका छत बना देगा तो नहीं पानी चुएगा, नहीं पढ़ने में दिक्कत होगा। और खेलते हैं भी तो सांप बिच्छू चलाता है, डर भी लगता है बहुत। ऐसे में इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ बेगूसराय के जिला शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार हैं। हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि सर, कई स्कूल बेगूसराय में ऐसे हैं, प्राइमरी स्तर के हो या मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल के, जिसकी स्थिति अभी भी दयनीय है। हाल ही में रतनपुर का एक विद्यालय है जो प्राथमिक है, काफ़ी दयनीय स्थिति है भवन की, और तकरीबन 150 बच्चे वहाँ पढ़ भी रहे हैं, 5 शिक्षाकर्मी हैं। स्थिति काफ़ी भयावह है, कैसे देखते हैं, क्या अपडेट है? अपडेट यही है कि 2 महीना पूर्व में सभी प्रधानाध्यापक को ई शिक्षा कोष पर क्या क्या आवश्यकता है विद्यालय के लिए, कमरा चाहिए, शौचालय चाहिए, बाउंड्री चाहिए, अगर भूमि उपलब्ध है तो उस परिस्थिति में विभाग द्वारा आदेश आया था जो एक एक स्कूल जो भी कमी है आप दर्शा दीजिए, और वहाँ से दर्शा दिया गया। और दर्शाने के बाद अब जिनको भवन चाहिए, ज़्यादा मतलब कमरा है, 4 कमरा है, 5 कमरा है, 3 कमरा है, तो उसके लिए टेंडर निकालना शुरू हो गया है। एक लॉट में टेंडर निकल रहा है, प्रखंडवार निकल रहा है। तो जैसे जैसे वो डाले होंगे अगर ये शिक्षा कोर्स पर, तो टेंडर आएगा और वहाँ भवन बनेगा। काम शुरू हो गया है टेंडर का। बरसात में अभी स्थिति है सर, नहीं शिफ्ट किया जा सकता है। ज़्यादा दूरी होने पर गार्जियन लोग विरोध करने लगते हैं। इस चीज़ को कई बार पर देखा गया है। अगर दूरी पर विद्यालय टोला से मोहल्ला से दूर हो जाता है शिफ्ट करने में, तो गार्जियन विरोध करते हैं। इसीलिए हम देख लेते हैं, अगर उस तरह का होगा तो शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल, ये थे मनोज कुमार, बेगूसराय के जिला शिक्षा अधिकारी हैं। इन्होंने बड़ी बारीकी से सभी बिंदुओं पर चर्चा किया, और उनका दावा हुआ कि जो स्थिति है उसके मुताबिक हर स्कूल को एक टास्क दिया गया है भवन भूमि से रिलेटेड, और उसके बाद जो है सो सुचारू रूप से प्रशासन और इनके स्तर से काम सुचारू रूप से वहाँ चलेगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति बेगूसराय में भी हर एक इलाके से अमूमन देखने को मिल रही है,
निश्चित रूप से सरकार के दावे की पोल खोलती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय से जीवी।